अब मेरे पास टॉपिक है वेपर प्रेशर। प्लीज वेपर प्रेशर के बारे में सबसे पहली बात माइंड को ये बता दें कि प्लीज आप इसको ऐसे ना लें माइंड में कि प्रेशर ऑफ वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये कंसेप्ट गलत है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस बात में। आप इसको जब इसको लाइट लेते हो ना, इतना सिंपल लेते हो कि किसी वेपर ने कितना जोर लगाया तुम्हारे खिलाफ, छत के खिलाफ, उसके ऊपर प्रेशर कहते हैं। ये कंसेप्ट पूरा ठीक नहीं है, इस कंसेप्ट में थोड़ा सा वायरस मौजूद है। ओके प्लीज डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर के लिए क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। पहला पॉइंट, क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम का फिनोमिनन है। इक्विलिब्रियम पे नोट करोगे, खामखा नोट नहीं करोगे। तो क्लोज कंटेनर होगा तो इक्विलिब्रियम का मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश करना पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन, ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? ये इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? प्लीज वेपर प्रेशर में रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो पार्टिकल उड़ चुके हैं वो नीचे की तरफ बैठने वाला कारोबार करेंगे और जो पार्टिकल नीचे है वो उड़ने वाला कारोबार करेंगे। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाते हैं, जब यहाँ पर इक्वलिटी आ जाती है, इस वक्त हम नोट करते हैं वेपर प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट प्लीज, अगर बर्तन खुला हुआ होगा यू कैंट कैलकुलेट वेपर प्रेशर। तो सो यू मस्ट रिमेंबर, you can't say that the pressure of vapor is known as vapor pressure। जी हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन कब? क्लोज कंटेनर में। कब? इक्विलिब्रियम पे। किस इक्विलिब्रियम पे? जब पार्टिकल के बैठने की रफ्तार, पार्टिकल के उड़ने की रफ्तार आपस में जब बराबर हो जाएगी, उस वक्त हम वेपर प्रेशर को नोट करेंगे। क्लियर होगी बात? अब देखें प्लीज स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। इसकी एक इंटरेस्टिंग बात सुने। अक्सर औकात ये बातें आपको आती हैं, आपका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता। ज़रा इंटरेस्टिंग बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर है मेरे पास। 1 atm मेरे पास क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इन हालात में जो लिक्विड्स उड़ते हैं, जो लिक्विड्स आपके पास उड़ रहे हैं, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। जब मेरे पास बर्तन आपने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। जब क्लोज कर दिया तो क्या मतलब हो गया है? जब आपने बर्तन को क्लोज कर दिया है, अब क्या होगा? जो पार्टिकल उड़े हैं वो दोबारा वापस नीचे आएंगे। तो प्लीज़, जितना ज़ोर नीचे के पार्टिकल छत के खिलाफ लगा रहे हैं, उतना ज़ोर छत के पार्टिकल नीचे लिक्विड के खिलाफ लगा रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, इसको आप यूँ डिफ़ाइन करो या इसको आप बैकवर्ड डाउनवर्ड डिफ़ाइन करो, ये आपकी मर्ज़ी है। डन? तो प्लीज़, तो कौन सी बात आई कि जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस टूटते चले जाएंगे, हर मॉलिक्यूल आज़ाद होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो स्पीड से जाएगा। जब स्पीड से जाएगा तो क्या करेगा? तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। टेम्परेचर एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है जो न सिर्फ इक्विलिब्रियम को छेड़ता है बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डिस्टर्ब करता है। ओके प्लीज़, इसको याद रखें। हम फिर चैप्टर 7 में इसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली कंसर्न्ड है। जितना फोर्सेस उनके दरमियान मजबूत होंगे, उनका उड़ना इस कदर मुश्किल होगा, वेपर प्रेशर भी मुश्किल से एग्जर्ट कर पाएंगे। प्लीज़ याद रखें कि
आपके पास वेपर प्रेशर का एक अजीब बात सुने, अमाउंट ऑफ लिक्विड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वेपर प्रेशर का प्लीज सरफेस एरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग है तो ये बात फिर आपके लिए गपशप है कि जनाब मुझे इससे क्या गर्ज है कि अगर मेरे पास पानी बीकर में कम है या ज़्यादा है, मेरा पानी से क्या काम है। कितने लोग उड़ रहे हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं, मुझे तो ये इक्विलिब्रियम देखना है, मुझे तो यहाँ गेम देखनी है, मुझे तो नीचे पानी में कुछ करना ही नहीं है। अल्लाह करे पानी ड्रम पड़ा हुआ हो, अल्लाह करे पानी का एक कतरा पड़ा हुआ हो, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। डन। सिमिलरली सरफेस एरिया पर डिपेंड क्यों नहीं करता? इसलिए कि जब सरफेस बड़ी होगी तो ज़्यादा लोग उड़ेंगे, जब ज़्यादा लोग उड़ेंगे तो ज़्यादा लोग बैठेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ज़्यादा लोग उड़ेंगे, ज़्यादा लोग बैठेंगे। तो प्लीज़, हमारा तो टाइम से कोई कारोबार नहीं है, हमारा तो इससे कारोबार है कितना ज़ोर तुम नीचे, कितना ज़ोर तुम ऊपर। जब बराबरी आएगी, मेरा काम बराबरी के साथ है, मेरा काम बराबरी के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सरफेस एरिया कम है, कम मालिक्यूल उड़ेंगे तो कम मालिक्यूल बैठेंगे। उठने बैठने से मेरा काम नहीं है, मेरा काम इससे है कि वो वक़्त जब आन पहुँचे कि अब 2 उठ रहे हैं, 2 बैठ रहे हैं, 3 उठ रहे हैं, 3 बैठ रहे हैं। जितना प्रेशर नीचे के पार्टिकल छत पे लगा रहे हैं, छत वाले पार्टिकल नीचे कंडेंस होते हुए उतना लिक्विड की सरफेस पे लगा रहे हैं। इस इक्विलिब्रियम पे मैंने वेपर प्रेशर नोट करना होता है। डन। प्लीज़ एक ट्रिक सीखें। ईटा में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि किसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, पता नहीं हमारे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट कदरे आसान होता है बच्चों के लिए। जब पूछता हूँ ना किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो फ़ौरन ठीक बता देते हैं। जब पूछते हैं किसका वेपर प्रेशर हाई है, थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब होता है। प्लीज़ प्लीज़, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इन्वर्सली होते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इन्वर्सली होते हैं। तो जब मैं आपसे पूछूं कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, डोंट वरी, दिमाग में फ़ौरन टर्न कर दो कि सर तो बॉइलिंग पॉइंट का पूछ रहे हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का जवाब आएगा उसको उल्टा कर दो, वो तुम्हारे वेपर प्रेशर का जवाब होगा। ये देखें, मैं पूछ रहा हूँ ईथर का, पूछ रहा हूँ ईथर का, मैं पूछ रहा हूँ वाटर का, मैं पूछ रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, मैं पूछ रहा हूँ नाइट्रिक एसिड का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना खासा वजन है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 337 के आसपास घूम रहा होता है। ओके, जबकि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बेचारे के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्ड इतने इफेक्टिव नहीं होते। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑयली लिक्विड। फिर वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बिल्कुल न होने के बराबर है। तो जनाब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, ईथर का सबसे मैक्सिमम होगा इस गिवन ऑप्शन में। मेरी बात समझ आ गई? प्लीज प्लीज, वेपर प्रेशर वाला सवाल आए, आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, आएगा तो वेरी गुड, फिर मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जिनको वेपर प्रेशर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होता है। डन। इस तरीके से आप काम करें, फिर आप नहीं फंसेंगे। ओके, तो ये मैंने कुछ बुनियादी बातें बताई कि वेपर प्रेशर हम कैसे नोट करते हैं। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, लेकिन वेपर प्रेशर अमाउंट पर, सरफेस एरिया पर हरगिज़ डिपेंडेंट नहीं है। ओके, आइए मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुअली इसके अंदर बड़ी अहम बातें होती हैं। तो प्लीज़
जब आप ईटा की तैयारी कर रहे हो तो किसी चीज़ को आसान बिल्कुल ना समझें और ना ही किसी चीज़ को मुश्किल समझें। इन दोनों बातों से आपकी हार वाक़या हो सकती है। जब आसान समझते हैं तो आप अक्सर चीज़ें स्किप कर देते हैं। जब मुश्किल समझते हैं, आप आसान बात को भी बड़ा मुश्किल से ले रहे होते हैं, तो आपकी पिकिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। फिर ख़ासकर टेबल्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर आप टेबल्स को लिफ्ट नहीं कराते। प्लीज़ एज ए स्टूडेंट ऑफ ईटा वो टेबल पे आपकी खड़ी नज़र होनी चाहिए। वो वैल्यूज़ रटा कीजिए, उन वैल्यूज़ को समझिए कि ये वैल्यू बड़ी शो की गई है, ये वैल्यू छोटी शो की गई है, चक्कर क्या है, इस चक्कर के पीछे लग जाओ, फिर जीत तुम्हारी है। ओके प्लीज़। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हम जा रहे हैं मेजरमेंट की जानिब। अब टॉपिक को ईटा में मेजरमेंट नहीं आने वाला। मेजरमेंट के अंदर वो कोई क्वेश्चन पूछेगा जहां आप जीतेंगे या हारेंगे। फिर तो प्लीज़ आपके लिए के पास जो मेजरमेंट के मेथोडोलॉजीज हैं, नंबर 1 आपके पास है बैरोमीट्रिक मेथड। बैरोमीट्रिक मेथड, बार इज़ ए यूनिट ऑफ प्रेशर। मौसमियात वाले अक्सर मिली बार वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैरोमीट्रिक मेथड में हम बार मालूम करते हैं कितना प्रेशर है, ठीक है। ओके, ये एक लेस एफिशिएंट मेथड है, लेस एक्यूरेट मेथड है, ठीक है जी। ये मेथड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलते हैं जनाब। कैसे करेंगे? आपके पास एक बीकर है, एक बर्तन है, उसमें जनाब अच्छी खासी मरकरी की मिकदार डाली गई है। मरकरी हर जगह पे क्यों यूज़ करते हैं? खैरियत है? जी हाँ खैरियत है। वजह नंबर 1 ये है कि ये इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मेटल है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 13 पॉइंट समथिंग के आसपास है। नंबर 2 ये कलर्ड है, इसकी मोशन हमें बड़ी क्लियर नज़र आती है। नंबर 3 ये दीवारों के साथ चिपकता नहीं है, सीधा जाता है, सीधा आता है, आपकी दीवारों को गंदा नहीं करता। इसकी स्टडी बड़ी आसान है। और ख़तरा ये है कि ये बड़ा पॉइजनस भी है। ओके, तो मरकरी मौजूद है। एक ट्यूब ले आए, एक ट्यूब, इस ट्यूब को बोलते हैं टैरिसेलियन ट्यूब। वो फिर यूनिट ऑफ प्रेशर जिसको तुम लोग टार कह रहे होते हो, खामा तो नहीं कहते ना। तो जनाब क्या करते हैं, ये मेरे पास एक बीकर है या वेसल है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया है मैंने, जिसको पहले से मैंने मरकरी से भरा हुआ था। जो ही उल्टा किया वो मरकरी का लेवल ड्रॉप हुआ और लेट सपोज कि मेरे पास लेवल यहाँ तक आ गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब लेवल देखता हूँ, इट इज़ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अक्सर आप परेशान होते हैं कि सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट है, तो प्रेशर की यूनिट कैसे हो गई? तो यहाँ पर हम हवाला दे रहे होते हैं कि वो वाली लेंथ जो मरकरी ने टॉरिसेलियन ट्यूब में दिखाई थी। क्यों दिखाई थी? बाहर से 1 ATM का प्रेशर था, उसने ज़ोर दिया तो क्या हुआ, ऊपर चढ़ने लगा, ज़ोर दिया ऊपर चढ़ने लगा, एक लेवल तक आ गया। मज़ीद ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ऊपर धक्का दे रहा है। तो जहाँ ये ठहर जाता है, इट इज़ द एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब तो ये हो गया है, 76 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया है, मैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट हो गया हूँ। ये देखें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको फिर हम बोलते हैं कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी। चूँकि लेंथ टाइप की यूनिट दिख रही है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट फिर टार कहते हैं, टू ऑनर टॉरिसेलियन, जिसने काम किया था, टॉरिसेलियन ने काम किया था। ओके, तो प्लीज़ अब जिस लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर मालूम करना है, उसको एक ख़ास पोलियो वाले कतरे जिससे आप लोग पीते रहते हैं, उस टाइप एक ट्यूब होती है, वो कतरा हम यहाँ गिरा देते हैं जिस लिक्विड का आपने मालूम करना होता है। चूँकि वो कतरा, वो लिक्विड हमेशा हल्का होता है, मरकरी डेंसर है, तो सूनर और लेटर ये कहाँ आ जाएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा। जब सरफेस पे आ जाएगा, सूनर और लेटर इवेपोरेट होगा, छत का रास्ता बंद है, फिर ये नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाकर फिर नीचे आता है तो लेवल के ख़िलाफ़ ज़ोर लगाता है। मुझे ये देखना होता है, ये पॉइंट पकड़ें, मुझे ये देखना होता है कि डिक्रीज़ इन मरकरी लेवल कितना वाक़या हुआ है। इसको हम कहते हैं डेल एच। अब फार्मूला है
वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल एच। तो डियर स्टूडेंट्स, घोड़े और गधे आपस में जमा ना किया करें प्लीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर किस में था? ये जनाब अगर मिलीमीटर में है तो आपको ये भी मिलीमीटर में पुट करनी होगी वैल्यू, आपका आंसर ठीक आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज यहां पर आप एटीएम की बात करेंगे और यहां पर आप मिलीमीटर की बात करेंगे तो बेड़ा गर्क है, फिर आपका सवाल का जवाब गलत होगा। फिर बात समझ आ गई? लेकिन चीज़ें आसान है। तुम में से वो कौन सा स्टूडेंट है जिसको ये फार्मूला नहीं आता? तुम सबको आता है, लेकिन फार्मूले के बाद तुम भूल जाते हो कि फार्मूले में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसको भी देखना होता है कि डेल एच की यूनिट मुझे कौन सी पुट करनी होती है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सी यूनिट के अंदर पुट करूंगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आसान इलाज ये है, मिलीमीटर मिलीमीटर में पुटिंग कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। डन। इसके बाद आपके पास एक मेथड है, दैट इज मानोमीट्रिक मेथड। ये मेथड क्या है? वेरी एक्यूरेट मेथड है, बड़ा ठीक कारोबार करता है। ओके, मैंने तकरीबन बना दिया है, इस वक्त टाइम बचाना है, ठीक है जी। तो ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक है, यहाँ फिर मेरे पास क्या मौजूद है? ये मरकरी मौजूद है। प्लीज़ ये वाला इलाका मानोमीटर कहलाता है, ये वाला इलाका। ये पूरा मानोमीटर नहीं है, ये बाकी तो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स हैं। ये जो हाके वाला निशान है इसको याद रखें, या जे का निशान, ये तुम्हारा मानोमीटर है एक्चुअली। ओके, क्या होगा? यहाँ पर जनाब एक लिक्विड मौजूद है। प्लीज़ प्लीज़, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर डिस्टर्ब होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों? वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। जब ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है तो फिर तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब्दील हो सकता है। दैट्स वाई मानोमीट्रिक मेथड आपको गारंटी देता है कि प्लीज़ कारोबार थर्मोस्टेट के अंदर कर लीजिए, जबकि आपका बैरोमीट्रिक मेथड इतनी गारंटियां नहीं दे रहा होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज़, बैरोमीट्रिक मेथड और मानोमीट्रिक मेथड के अंदर फ़र्क है। बैरोमीट्रिक मेथड इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि आपके पास मानोमीट्रिक मेथड होता है। ठीक, प्लीज़। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजर होता है। टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो वो मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर इज नल एंड वाइड। ओके, इस लिक्विड को बार बार फ्रीज करो, मेल्ट करो, फ्रीज करो, मेल्ट करो, ताकि अगर यहाँ कोई एयर मौजूद है वो एयर इस्केप कर जाए। फिर यहाँ पर वैक्यूम पंप से हम सारी हवा यहाँ से निकाल लेंगे। फिर इसको हम लॉक कर लेते हैं, फिर इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो क्या होगा? बिल्कुल पहले वाले टेक्निक है कि यहाँ से लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में उड़ेंगे उड़ेंगे उड़ेंगे। अब क्या होगा? वो काम की बात पे फोकस करें प्लीज़, वो काम की बात पे। चीज़ों को जब समझेंगे, बिलीव आप नहीं फंसेंगे। जब आप चीज़ों को नहीं समझते, मुश्किल हो जाती है, या उसको आप लाइट लेते हैं, फिर आपके स्लिप होने में कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप बच जाएंगे। ज़रूर स्लिप हैं, और मैं ख़ास में स्लिप होना भी चाहिए। जब आप केयर नहीं करेंगे तो गिरना चाहिए, ज़रूर गिरना चाहिए। ओके, तो अब देखें प्लीज़। तो अब ये आपके पास मैं ज़रा क्लियर बना रहा हूँ ताकि मैं वो कंसेप्ट तुम्हें दे सकूँ प्लीज़। वो लिक्विड के वेपर्स इधर आते हैं, यहाँ तो मरकरी कॉलम मौजूद है। तो क्या होगा? ये मरकरी कॉलम के ख़िलाफ़ ज़ोर लगाएगा, तो फिर क्या होगा? ये ज़ोर, ये मरकरी कॉलम लेवल राइज हो जाता है। देखिए प्लीज़, बैरोमीटर में वो लेवल डिक्रीज़ होता है, मानोमीटर में लेवल इंक्रीज़ होता है। इस इंक्रीज़ को हमने एज ए डेल एच रिकॉर्ड करना है और फिर फार्मूला यही अप्लाई करना है। एक बार नस्ट के टेस्ट में ये क्वेश्चन इसी स्टाइल से पूछा गया था कि उन्होंने क्या किया था, ऊपर से ये सील कर दिया था। जब ऊपर से तुम ओपन लिम्ब को सील कर दो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की छुट्टी हो गई, वो तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर प्लीज़ प्लीज़ ज़ीरो पुट कर दीजिए।
मेरी बात समझ आ गई? ज़ीरो पुट कर देंगे तो आपके पास जो आपके पास हाइट आएगी वहीं तुम्हारे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। डन। ये हमारे पास क्या था? मेजरमेंट की बात थी।